हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 मल्हार का पाठ 9 आदमी का अनुपात पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। और सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। अनुपात कोई चीज दूसरी चीज के साथ तुलना या माप का संबंध। कमरा घर का वह भाग जहां लोग रहते हैं या कार्य करते हैं। मोहल्ला किसी शहर या नगर का एक हिस्सा जहां लोग रहते हैं। नगर बड़ा शहर। प्रदेश बड़ा इलाका या राज्य। देश एक क्षेत्र जिसके अपने शासन और सीमाएं होती हैं। पृथ्वी हमारा ग्रह जिस पर हम रहते हैं। नक्षत्र आकाश में चमकने वाले तारे या तारामंडल। परिधि सीमा या घेरा। नभ आकाश या आकाश गंगा। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी, यहाँ इसका उपयोग विशालता और सीमा के अर्थ में हुआ है। ब्रह्मांड जिसमें कई आकाश गंगाएं और ग्रह शामिल हैं। विराट बहुत बड़ा या विशाल। ईर्ष्या दूसरों की उपलब्धियों या खुशियों से जलन। अहम आत्मगौरव या अहंकार। स्वार्थ केवल अपने हित की चिंता। घृणा नफरत या दुश्मनी। अविश्वास भरोसे का अभाव। संख्यातीत इतनी अधिक संख्या जिसमें गिनती मुश्किल हो। शंख एक प्रकार का समुद्री शंख जो दीवार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दूजा दूसरा रचता है, बनाता है, निर्मित करता है। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता पढ़ते हैं। आदमी का अनुपात। दो कमरे में कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर अनगिनत नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी करोड़ों में एक ही सबको समेटे हैं परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां। यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत, शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। इसके कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। सो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि आदमी का आकार जो है वो शक्ति, वो ब्रह्मांड की विशालता के मुकाबले बहुत ही कम है या बहुत छोटी है। एक आदमी एक कमरे में है, कमरा घर में है, घर मोहल्ले में है और मोहल्ला शहर में, शहर प्रदेश में, प्रदेश देश में, देश पृथ्वी पर और पृथ्वी करोड़ों तारों और लाखों ब्रह्मांडों में सिर्फ एक है। इतनी छोटी जगह घेरने के बावजूद आदमी के भीतर क्या है? ईर्ष्या है, अहंकार है, स्वार्थ है, नफरत है और अविश्वास है। वह अपने चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करता है और दूसरों पर अधिकार जताता है। कवि यह बताना चाहता है कि जब ब्रह्मांड इतना विशाल और हम इतने छोटे हैं, तो हमें झगड़े और विभाजन की जगह क्या करना चाहिए? हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए अब अच्छे से डिटेल में इसको समझते हैं। आदमी का अनुपात। दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में और देश कई पृथ्वी पर। सो कवि क्या कह रहे हैं कि दो लोग एक कमरे में रहते हैं, दो व्यक्ति
कमरे में, और वे कमरे से भी छोटे हैं। दोनों व्यक्ति क्या है, कमरे से भी छोटे हैं। वह कमरा जो है एक घर का हिस्सा है और घर मोहल्ले में है। मोहल्ला किसका हिस्सा है? मोहल्ला नगर में है और नगर प्रदेश में है, और प्रदेश कई देश मिलकर जो है पृथ्वी पर स्थित है। सो इससे क्या पता चलता है कि इंसान इस विशाल दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, कभी यह संदेश देते हैं कि भले ही हम छोटे हों, लेकिन हम सब एक दूसरे से क्या है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश कई पृथ्वी पर अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। परिधि नभ गंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां। यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि क्या कहता है कि अनगिनत तारों और ग्रहों के हमारी पृथ्वी छोटी है, उनके बीच में हमारी पृथ्वी छोटी सी है, जैसे करोड़ों में एक बिंदु। यह पृथ्वी आकाश गंगा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आकाश गंगा का, जिसमें क्या है, अनगिनत तारे हैं। इसके अलावा लाखों ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में कई पृथ्वियां हैं। कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात। यानी इस ब्रह्मांड में क्या है, कई पृथ्वियां हैं, भूमियां हैं और सृष्टियां हैं। यह अनुपात दिखाता है, ठीक है, यह है अनुपात। यह अनुपात क्या दिखाता है कि इंसान और उसकी पृथ्वी ब्रह्मांड की विशालता में कितने छोटे हैं। इससे हमें अपनी छोटी जगह को समझना चाहिए। आदमी का विराट से इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास लीन संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि इतने विशाल ब्रह्मांड में छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद जो इंसान है, आदमी के भीतर जो है ईर्ष्या, घमंड, स्वार्थ, नफरत और अविश्वास भरे हुए हैं। वह अपने चारों ओर परत दर परत दीवारें खड़ी करता है, मानो वह दूसरों से अलग और बड़ा हो। वह खुद को दूजे का स्वामी बताता है, यानी दूसरों का स्वामी बताता है, दूसरों का मालिक समझता है। देशों के बीच तो दूरी रखता ही है, पर एक छोटे से कमरे में भी अपनी अपनी अलग दुनिया बना लेता है। कवि हमें समझाते हैं कि इंसान को घमंड और झगड़े छोड़कर क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। सो बच्चों, देखा आपने इस कविता में किस प्रकार आदमी के अनुपात के बारे में बताया गया है। सो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें सीख मिलती है कि आदमी ब्रह्मांड के विशाल आकार के सामने बिल्कुल ही छोटा है, बहुत छोटा है। फिर भी वह अपने भीतर क्या है, अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ, घृणा और अविश्वास भर लेता है। वह लोगों के बीच क्या करता है, दीवारें खड़ी करता है और खुद को जो है दूसरों से बड़ा समझता है। सो कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? कवि हमें समझाना चाहते हैं कि जब हम इतनी विशाल सृष्टि का छोटा सा हिस्सा हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मिलजुल कर प्रेम और विश्वास के साथ रहना चाहिए, न कि छोटे छोटे कारणों से झगड़ना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।